दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVIG के जो प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो सभी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के भी रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम है, इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है ना हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और डेली इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय नहीं था। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे उस समय नहीं था दोस्तों। तो उस समय जो है ना नोबेल गैस का आवर्त सारणी नहीं था दोस्तों उस समय। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 15 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगा दोस्तों। तो इसे आप सोल्यूशन करिएगा दोस्तों, तो इसका जो है ना प्रवाहित धारा 3 एम्पियर होती है दोस्तों, 3 एम्पियर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि आपतन कोण 45 डिग्री और परिवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों। यदि आपतन को 45 डिग्री एवं परिवर्तन को 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर अपवर्तनांक होगी √2 होगा दोस्तों। √2 बोले तो 1.414। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, C6H10 का अगला समझातीय यौगिक का क्या होगा दोस्तों। तो C6H10 का अगला समझातीय यौगिक होगा C7H12, जो फार्मूला पे दोस्तों CnH2n-2 के फार्मूला पर होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसका सबसे उच्चतम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एसिडिक या एथेनॉल या क्लोरोफॉर्म या तो मेथन का। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है ना, एसिटिक अम्ल का सबसे अधिक उच्च बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है एसिटिक एसिड का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है दोस्तों। तो जो है ना द्विक कपाट जो है ना यही है दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से अलग करने का काम करता है दोस्तों, द्विक कपाट। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है दोस्तों। चुंबक की अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो जो है ना हमेशा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है दोस्तों चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, परिवर्तन के नियम किस किस पर लागू होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण। तो जो है ना परिवर्तन के नियम सभी सतहों के लिए होता है दोस्तों। परिवर्तन के नियम जो है ना अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण तीनों के लिए होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों। तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होती है दोस्तों। तो किसमें जो है ना श्वसन रंध्र द्वारा होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मानव या तिलचट्टा या तो मछली या केचुआ में। तो श्वसन जो है ना रंध्र द्वारा होती है तिलचट्टा में दोस्तों, तिलचट्टा में जो है श्वसन रंध्र के माध्यम से होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका के डॉट में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है दोस्तों। तो कोशिका के जो है ना कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने तत्व रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 24 तत्व जो है ना, कुल मिलाकर के वर्तमान में कुल तत्व 118 है, जिसमें जो है ना प्राकृतिक तत्व 94 दोस्तों, 94 जो है ना 94 कुल प्राकृतिक तत्व दोस्तों जो प्राकृतिक तरीके से बनाया गया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौर कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए उभेद होती है दोस्तों। तो सुबेरीन जो है ना कौर कोशिका जो है गैसों के लिए अभेद होती है दोस्तों सुबेरीन।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना टूटी हुई हड्डियों को सही करने में या मूर्ति बनाने में किया जाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग जो है ना टूटी हुई हड्डियों को सही करने एवं मूर्ति को बनाने में करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्तों? तो क्योंकि जो है ना क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता दोस्तों, क्योंकि है ना ये कभी भी अपघटित नहीं हो सकता दोस्तों। ये जैसा रहता है वो सही रहने की प्रयास करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश प्रकाश किरण तारपीन की तेल प्रकाश किरण तारपीन तेल जिसका अपवर्तन होता है दोस्तों 1.47 वाले माध्यम से 1.53 अपवर्तनांक ग्लास के माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तन के बाद किस ओर मुड़ेगा दोस्तों? तो जो है ना अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक की ओर मुड़ रहा है, तो जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परिनलिका के अंदर चुंबकीय डोरड क्षेत्र है दोस्तों। तो परिनलिका के जो है ना परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डोरड है, तो अशून्य एवं समान है दोस्तों। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अशून्य एवं समान होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डोरड में पाए जाते हैं दोस्तों। तो शैवाल जो है ना शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे है जो दोस्तों ये मानते हैं, लेकिन ये जो है ना पानी में पाया जाता है दोस्तों। शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो ये पानी में पाया जाता है दोस्तों मुख्य रूप से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो है ना जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रक्रिया में जो है दोस्तों इसमें दो अभिक्रिया अपना आप में आदान प्रदान की क्रिया करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक वर्ष सारणी के चौथे आवर्त में कितने उदाहरण हैं दोस्तों? तो आधुनिक वर्ष सारणी के चौथे आवर्त में जो है कुल मिलाकर के दो उदाहरण हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के दो उदाहरण हैं आधुनिक वर्ष सारणी के चौथे आवर्त में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है दोस्तों? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ना मुख्य रूप से द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के लिए जो है स्पष्टीकरण प्रदान करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो ऊर्जा के संबंध में जो है ना यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है दोस्तों। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये जो है ना बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसकी आधात्व निहत्ता सबसे अधिक है दोस्तों? तो सोना का जो है ना लचीलापन सबसे अधिक हो दोस्तों, क्योंकि जो है ना सोना की इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं आभूषण को बनाने के लिए, इसमें जो है ना आधात्व भिन्नता सबसे अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डॉट में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे उपकरण है दोस्तों जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने की क्रिया कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस समय निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसकी जो है ना उसकी ऊर्जा ह्रास होगी, उसकी ऊर्जा में कमी हो दोस्तों। जहाँ पर कार्य में ऋणात्मक होगी उसमें जो है ना ऊर्जा की ह्रास होगी, कमी होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों? ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में जो है ना समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकतम संख्या होगी 32 होगी दोस्तों। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या चतुर्थ स्तर के समायोजित किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होती है? तो ठोस के अणु के बीच जो है दोस्तों ठोस के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौवराम के दौरान श्वेत ग्रंथियां एवं वसा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है, इन ग्रंथियों से इस कौन सा तत्व स्रावित होता है दोस्तों? तो इस ग्रंथि जो है ना श्वेत और तेल स्रावित होता है दोस्तों, श्वेत एवं तेल स्रावित होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि को सहायक होती है, निम्न में से कौन सी ऊतक पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें जो है ना इसमें लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है दोस्तों, लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं इसमें छाल में।
और हाँ दोस्तों, एक बात और लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर हर रोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।